Assalamu alaikum everyone. So today we are going to study first year physics unit number 1 measurement, and the first topic is physical quantities. So what is basically a physical quantity? हमारे पास physical quantity होती क्या है? So general definition जो है हमारे पास those quantities that can be measured are called physical quantities. ठीक है, वो measurement जिसे कि आप पैमाइश कर सकते हैं, जिसको आप measure कर सकते हैं, तो उसे physical quantity कहते हैं. इसकी definition ऐसे भी हो सकती है कि any measurable quantity, वो कोई सी भी quantity हो जिसे आप measure कर सकते हो तो वो एक physical quantity कहलाती है. जैसे कि एग्जांपल में आपको लेंथ, मास, टाइम, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. तो हमारे पास आता है लेंथ, जो कि आपकी हाइट है. तो आप अपनी हाइट को जो है मैयर कर सकते हो, यू कैन मैयर इट. लाइक आपकी हाइट है 160, 161 एक्सेट्रा. तो ये एक ऐसा फैक्टर है, लेंथ एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप मैयर कर सकते हो. सो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है. सो एज द टाइम, तो टाइम भी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे आप मैयर कर सकते हो, तो इसलिए इसको हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं 5 घंटे से या 3 घंटे से या 2 घंटों से स्टडी के लिए बैठी हुई हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक फैक्टर है जिसे आप बयान कर सकते हैं, या मतलब उसकी आप पैमाइश कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम जो है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है. इसी तरह मास ले सकते हैं 2 kg, 3 kg. तो आप इसकी पैमाइश कर रहे हो, मास की पैमाइश कर रहे हो, यानी इस स्पेसिफिक फैक्टर को आप मैयर कर रहे हो, तो ये हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हुई. दूसरा पॉइंट आता है कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होता है. इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती. जैसे कि हमारे पास लेंथ है 2 सेंटीमीटर, टाइम 5 सेकेंड्स, मास 5 kg एक्सेट्रा. तो ये जो 2 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और जो ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये इसका यूनिट है. ये दोनों मिलकर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बनाते हैं. ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, लेकिन तब तक आप ये याद रखिए कि हमारे पास एवरी फिजिकल क्वांटिटी है एन मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट. उसके बाद हमारे पास आता है पर्पस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ आर इसेंशियल इन साइंस एज दे हेल्प अस टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ. अब ऑब्जेक्ट, चले आप ले एक बॉक्स, ठीक है, तो उसका वेट है 2 kg. तो जो है ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपके साथ बयान कर रहा है, जिस तरह लिखा है कि अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट. ये आपको बता रहा है कि इसका मास कितना है. ठीक है, इस बॉक्स का तो कोई ना कोई स्पेसिफिक मास होगा ना. तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ यही हमारे पास हेल्प करती है ताकि हमारे किसी ऑब्जेक्ट की उसकी प्रॉपर्टी बताए कि ये मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, क्या चीज़ है. ठीक है, मैंने आपको कहा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट से बनते हैं. तो इसी तरह ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका यूनिट हो गया, तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास बन गई जो कि इस बॉक्स की मास है. ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं. इसका पर्पस यही होता है कि हमारे पास किसी सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर सके. उसके बाद आते हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़. तो पहले आते हैं हम बेस क्वांटिटी की तरफ. फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. ऐसी क्वांटिटीज़ जो खुद किसी से नहीं बनी लेकिन इनसे बहुत सी और क्वांटिटीज़ बन सकती है. आगे मैं आपको जब डिराइव्ड क्वांटिटी समझाऊंगी तब आपको बेस क्वांटिटी की अच्छी खासी समझ आ जाएगी. तो बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जो ख़ुद तो किसी से नहीं बने होते लेकिन ये और क्वांटिटीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं. बेस क्वांटिटी ज़्यादा एक स्टैंडर्ड होता है जिसके ज़रिए हम और चीज़ों की पैमाइश करते हैं और क्वांटिटीज़ को हम डिराइव करते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं. तो ये एज अ स्टैंडर्ड हमारे पास यूज़ होती हैं. हम बेस क्वांटिटीज़ को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ बेस क्वांटिटी इज़ वन ऑफ अ कन्वेंशनली चूजन सबसेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वेयर नो क्वांटिटी इन द सबसेट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अदर. तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि कन्वेंशनली चूजन का क्या मतलब है.
इसका मतलब है कि रिवायती तौर पर चूज़ किया गया है। क्या मतलब कि इन रिवायती तौर पर मतलब इनका हमारे पास व्हाट का जवाब होता है लेकिन हमारे पास वाई का जवाब नहीं होता। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि अब इस चीज़ की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, यानी एग्जांपल है हमारे पास कि इस लाइन की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसकी लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका वाई का जवाब नहीं है कि मैं बोलूँ कि क्यों है, मतलब और कुछ और क्यों नहीं हो सकती, मतलब इसकी कोई और वैल्यू क्यों नहीं हो सकती। ये तो ये हमारे पास पहले से कन्वेंशनली तौर पे इनको हमने चूज़ किया हुआ है पहले से, तो ये पहले से चले आ रहे हैं, तो इनका हमारे पास वर्ड का जवाब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास वाई का नहीं होगा कि ये क्यों इस तरह है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आसान से एग्जाम्पल देती हूँ। टेंसेस जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, टेंसेस जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं ना कि फ्यूचर टेंस में या सिंपल पास्ट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपसे ये आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आप इनमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ सकती कि मतलब अगर आप पूछेगी भी तो इनका कोई लॉजिकल आंसर नहीं होगा कि मैं आपसे कहूँ कि वाई, मतलब यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म क्यों यूज़ नहीं किया, तो वाई का जवाब नहीं होता हमारे पास। तो ये मतलब रिवायती तौर पे ये पहले से ही चले आ रहे होते जिनका कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। तो एक ऐसे सबसेट्स है जिसको हमने कन्वेंशनली चूज़ किया था ताकि एज ए स्टैंडर्ड, और ये पहले से चूज़ मतलब आ रहे हैं रिवायती तौर पर, तो इससे हमारे पास और क्वांटिटीज़ बनती है, तो इनको एज ए स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, जिसके लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपकी बुक में मौजूद होंगे तो आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। इसी से हम और क्वांटिटीज़ डिराइव करेंगे। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्टैंडर्ड लिए गई हैं, जो कि कन्वेंशनली चूज़ किए गई हैं, और ये ख़ुद तो किसी से नहीं बने लेकिन इनसे और बनते हैं, लेकिन ये बात आपको डिराइव्ड यूनिट्स में काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। पहले जो मैंने आपके साथ सेकंड पॉइंट शेयर किया था कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव अ यूनिट एंड अ मैग्नीट्यूड, तो उस पॉइंट की आपको यहाँ समझ आ जाएगी कि एनी नंबर हैविंग नो यूनिट, ऐसा नंबर जिसके पास यूनिट ना हो तो वो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास या तो मैग्नीट्यूड और या यूनिट या दोनों का मतलब दोनों का होना ज़रूरी, इनमें से कोई एक चीज़ ना हो तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 12, 13, 14 ये हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास शो नहीं करी कि कौन सा हम मास के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा लेंथ के लिए, कौन सा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं, इनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते, या दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे मैंने इसके साथ केजी लगा लिया, इसके साथ मैंने मीटर लगा लिया, इसके साथ मैंने सेकंड लगा लिया, तो ऑटोमेटिकली ये पता चल रहा है कि ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो हमने मास के लिए यूज़ की, हम मास के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह मीटर से पता चल रहा है कि ये लेंथ का शो कर रहा है, इसी तरह सेकंड से पता चल रहा है कि ये टाइम को शो कर रहा है। सो इसी तरह हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे। एक डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के बाद आपको बेस क्वांटिटी की भी समझ आ जाएगी। तो दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं उनसे अखज़ हुई है या उनसे डिराइव्ड हुई है, तो उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास सेट है, मतलब अल्फ़ाबेट्स का सेट है ABC अप टू Z। ठीक है, तो इन ये जो है ये ख़ुद तो किसी से नहीं बने, लेकिन इनसे हमारे पास हज़ारों लाखों मतलब इनफाइनाइट वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि आपका नाम या अल्फ़ाबेट्स एंड या हाउ, जो भी हो आप कुछ भी कह सकते हैं, नीदर, मतलब सारे जो वर्ड्स हैं हमारे पास इन ही लेटर्स से मिलकर बने हैं, लेकिन ये लेटर्स हमारे पास ख़ुद तो किसी से नहीं बने ना। इसी तरह मैं आपको नंबर की एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पे 0। तो ये ऐसे 9 नंबर्स हैं जो कि हम बेस लेते हैं, जो कि हम स्टैंडर्ड लेते हैं, क्योंकि ये ख़ुद तो किसी से नहीं बनी, लेकिन इनसे हमारे पास सारे के सारे नंबर्स बनते हैं, जैसे कि 12, 13, 31, 45,
एक्सेट्रा, क्योंकि हमारे पास सारे जो नंबर है वो इसी बेस नंबर से बने हुए हैं। तो इसी तरह हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी हमारे पास इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। एग्जांपल है डेंसिटी की। डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास मास मल्टीप्लाई मास से निकला है, और मास हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। तो इसीलिए ये हमारे पास बेस क्वांटिटी निकला है, इसीलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रेशर है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट है कि सेलेक्ट अ स्टैंडर्ड। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये एक बर्तन लिया मैंने, ठीक है, मतलब ये मेरा एक स्टैंडर्ड हो गया, इसको मैं कोई सा भी नाम दे दूँ। अब हम किसी चीज़ की एक्सचेंज करें, चलो मैं आपको कहती हूँ कि हम शुगर की एक्सचेंज करें, यानी लेन देन करें। तो मैं आपको कहूँगी कि मैंने एक सर आपको 1 बॉक्स दिया, या मैंने आपको 2 बॉक्स दिए, या मैंने आपको 3 बॉक्स दिए। तो आप जब मुझे वापस करूँगी तो आप भी मुझे यही बॉक्स 2 करोगी, मैंने 2 दिए तो आप मुझे 2 दूँगी, आप 3। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड रखा कि हमने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने एक्सचेंज की। इसी तरह जब आप शॉप पे जाते हो, आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हो, तो आप उससे कहते हो कि 1 kg दे दो या 2 kg दे दो। तो वो एक साइड पे वो स्टोन रखता है और दूसरी साइड पे आपको जो चाहिए तो वो मैयर करके देता है। जब वो दोनों इक्वल या बैलेंस हो जाते तो इसका मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड जो चीज़ आप ले रहे हो उसके बराबर हो गई है। तो आप एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करो फिज़िकल। अगर आपको कोई चीज़ मेजर कर रही हो तो उसको आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड चूज़ करो, ठीक है। और फिर उसके साथ सेकंड पॉइंट है कंपेयर विद स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको इस वेजिटेबल और फ्रूट्स की एग्जांपल दी। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड की। एक स्टैंडर्ड की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक्सेसिबल, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो आसानी से मतलब एक्सेसिबल हो, जैसे कि 1 kg वाला मैंने आपको बताया स्टोन, ये हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है, एक्सेसिबल है, जो कि आपको आसानी से मिल जाए। इनवेरिएबल, शुड नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन। एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करें ताकि वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ या फिज़िकल कंडीशन के साथ चेंज ना हो, जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर जो भी हो। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी, अगर आप एक वुड ले, इसको एक स्टैंडर्ड ले, एक वुड, और उसके साथ आप मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी कि वीट की। आप मतलब एक साइड पे वुड रखें, मतलब एक बार्क रखें, ठीक है, और दूसरी साइड पे वीट का रखें, मतलब मैंने आपको एक वुड के मुताबिक मैंने आपको वीट दी, ठीक है। तो अगर इसको आप फिर ओपन एयर में रखें तो इससे जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इससे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास और ड्राई होता जाएगा, तो इसका मास कम होता जाएगा। पहले इसका मास ज़्यादा था, अब इसका मास कम हो गया। तो जब आप मुझे वापस करेंगे तो आप मुझे कम मीट करेंगे। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करिए जो कि इनवेरिएबल हो। इट शुड बी सुटेबल इन साइज, नीदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल। एक ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करें जो कि ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना कि ज़्यादा छोटा हो, यानी मतलब मीडियम साइज़ में हो। जैसे कि आपका 1 kg स्टोन मैंने आपको बताया, तो वो एक स्टैंडर्ड है जो शॉप्स में यूज़ किया जाता है। तो ना वो ज़्यादा बड़ा है ना वो ज़्यादा छोटा है, ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि सूटेबल साइज़ का है। तो यहाँ पे हमारे पास आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।